हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोटक स्टॉकशाला। मैं हूं देवांशी आशर। ये पूरी सीरीज में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को समझेंगे। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और नेट सेल्स के बीच के रिलेशन को बताता है इन परसेंटेज टर्म्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जब आप नेट सेल्स या ऑपरेटिंग इनकम में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं तब आपको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग इनकम इज द इनकम फ्रॉम कंपनीज कोर ऑपरेशन। जैसे वो जो प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चर करके सेल करती है उससे जो पैसा आता है या सर्विसेज प्रोवाइड करके जो उनको पैसा आता है, दैट इज द इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कंपनी के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं लाइक द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो वेरिएबल कॉस्ट होती हैं जैसे रेंट हो गया एक्सेट्रा, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो हो जाती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को इनकम से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं बाय 100। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टेल्स अस कि कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से कितने प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रही है। एक एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। यहाँ पे बजाज ऑटो के फाइनेंशियल्स हैं एंड दिस इज द इनकम स्टेटमेंट फॉर 2024। तो इस केस में अगर आप FY 2024 की ऑपरेटिंग इनकम देखें तो 44,685 करोड़ है। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने डिडक्ट किया तो हमें मिला ग्रॉस प्रॉफिट, जिसके बारे में हमने एक इन डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें से हम बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है उसे डिडक्ट करते हैं एंड फाइनली वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स विच इन दिस केस इज 8,422 करोड़। अब ऑपरेटिंग मार्जिन्स को कैलकुलेट करते हैं। 8,422 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल ऑपरेटिंग इनकम इनटू 100 एंड दैट कम्स टू 18.8%. Now let's understand how do you interpret the operating margin. Higher the operating margins, better it is. हायर मार्जिन का मतलब होता है कि कंपनी अपने सेल्स को एफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है, जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप इस टेबल में देखो तो बाकी कंपनीज के साथ कंपैरिजन दिखेगा। बजाज ऑटो की जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो TVS मोटर और हीरो मोटोकॉर्प से काफ़ी हाई है। अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे पॉसिबल है कि लोअर एक्सपेंसेस। बजाज ऑटो के जो जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो लोअर हो सकते हैं, जैसे कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट या ब्रांडिंग में कम खर्चा किया होगा और बाकी कंपनीज ने अग्रेसिवली ब्रांडिंग पे खर्चा किया हो सकता है। बजाज ऑटो के जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हैं वो कम हो सकते हैं, सो ऑन। बट वी डू नो कि बजाज ऑटो हैज़ बेटर कॉस्ट एफिशिएंसी कंपेयर टू द अदर टू कंपनीज। दूसरा रीज़न है हायर प्राइसिंग। ये भी पॉसिबल है कि बजाज ऑटो के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो ओवर इट्स पियर्स एंड दैट्स वाई कंपनी की जो नेट सेल्स हैं वो हायर है। अगेन दिस इज अ गुड साइड एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स इसके हाई दिख रहे हैं। अब एक और इनसाइट आपको इस कंपैरिजन से दिखेगा। बजाज ऑटो के जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो बाकी कंपनीज से लोअर हैं, लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट इज हायर। सो अगेन वी कैन अज्यूम कि कंपनी की जो एडमिन कॉस्ट है या जो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बाकी कंपनीज से लोअर होंगी। नाउ यू वुड अगेन आस्क कि व्हाट इज अ गुड ऑपरेटिंग मार्जिन या बेंचमार्क क्या हो सकता है एक अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन का। Anything above 15% is considered decent. अब फार्मा कंपनीज की जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो 12% से लेके 30% तक के हो सकते हैं, पर ऑटो इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम होते हैं, दे आर इवन लाइक 10% के आसपास। FMCG की बात करें, दे हैव हायर ऑपरेटिंग मार्जिन। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन ईच कंपनी और वो कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है, बट एनीथिंग दैट इज लेस देन 5% कैन बी कंसिडर्ड अ लोअर मार्जिन। So now you exactly know कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या होते हैं, how to calculate them and how to use it for investing or analyzing any company or industry. अगले चैप्टर में हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद कोटक स्टॉकशाला। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.